हरे रामा हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे पुण्यदायक और कठिन एकादशी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन जल तक का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला अर्थात बिना जल के एकादशी कहा जाता है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध महाभारत के भीमसेन से है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जहां भूख से बड़ी थी श्रद्धा और भूख से बड़ा था विश्वास। कहानी है भीमसेन की, उस वीर योद्धा की जिसने जीवन में पहली बार एक दिन न केवल अन्न बल्कि जल भी त्याग दिया, सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए। एक संकल्प, एक तपस्या और एक अमर विश्वास की गाथा। यह कहानी है उस योद्धा की जो अपने बल के लिए नहीं बल्कि अपने संकल्प के लिए अमर हुआ। यह कथा है निर्जला एकादशी की और उस भीमसेन की जिसने जल की एक बूंद बिना पूरी एकादशी बिताई। आज हम जानेंगे क्यों यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है और कैसे एक क्षत्रिय ने भक्ति का मार्ग अपनाकर सभी एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में अर्जित कर लिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। जय श्री राधे कृष्णा। महाभारत काल में भगवान श्री व्यास जी ने पांडवों को एकादशी व्रत की महिमा सुनाई। सभी पांडव नियमित रूप से एकादशी व्रत रखने लगे, परंतु भीमसेन को भोजन का बहुत प्रेम था और उनका शरीर बलिष्ठ था। वे भूखे नहीं रह पाते थे, इसलिए उन्होंने श्री व्यास जी से कहा, भगवान, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे व्रत का फल भी मिल जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत निर्जला रूप में करो। इस दिन जल तक नहीं ग्रहण करना है। यह एक व्रत सभी 24 एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और दिन भर बिना जल के रहकर रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से भगवान की पूजा की। व्रत से उनकी भक्ति बढ़ी और उन्होंने सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ प्राप्त कर लिया। आइए अब इस कथा का महत्व समझते हैं। इस व्रत से सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। इस दिन दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। तो अब हम निर्जला एकादशी करने की विधि जानते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पीले वस्त्र, तुलसी और पंचामृत से पूजा करें। व्रत को पूरा दिन बिना अन्न और जल के रहना होता है। शाम को तुलसी और दीपक के साथ विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मण या गरीबों को अन्न जल दान करें। इस तरह से कथा संपन्न होती है। जय श्री राधे कृष्णा। भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसे ही और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ज़रूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखें। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।